तो गाइस ब्रेकफास्ट हो गया है, आधे घंटे का रेस्ट भी मिल गया है मुझे भी और मेरी बाइक को भी। तो चलिए गाइस आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। गाइस मैं करीब 2 घंटे ऑलरेडी लेट चल रहा हूँ। सुबह के 9:30 बज चुके हैं। एक्चुअली सिंगू बॉर्डर पे बहुत टाइम लग गया मुझे। चलिए कोई बात नहीं गाइस, लॉन्ग राइड पे निकले हैं तो ये सब तो होता ही रहेगा। सबसे पहले बात करें मयूर ढाबे की, तो गाइस यहाँ का खाना जो है ठीक ठाक है। मिक्स पराठा 60 रुपीज़ का है, कर्ड जो है वो 20 रुपीज़ का है, बटर 10 रुपीज़ का और चाय जो है वो 20 रुपीज़ की है। तो कुल मिला के जो है वो 100-150 रुपये में मस्त ब्रेकफास्ट हो जाता है। वैसे भी मैं 2014 से यहाँ आ रहा हूँ तो मेरे लिए ये तो जाना पहचाना सही है। दिल्ली से मैं जब भी चलता हूँ राइड के लिए तो अक्सर पहला ब्रेक यहीं लेता हूँ। इसका रीज़न ये है कि एक तो 100-125 किलोमीटर पे जो है वो बाइक को ब्रेक देना होता है, और दूसरा मेरे जो ब्रेकफास्ट का टाइम है वो भी यही 8 बजे के आसपास होता है। तो मुझे इससे अच्छा ऑप्शन और कोई लगता नहीं है। तो गाइज़ अगर आपके पास कोई इससे अच्छा ऑप्शन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना मुझे, तो नेक्स्ट टाइम मैं उसे भी ट्राई करके देखूँगा। तो गाइज़ अभी मैंने एक ही पराठा लिया है, इससे ज़्यादा लेना जो है वो एक तो हैवी हो जाता है और दूसरा राइड करते समय फिर सुस्ती आती है। वैसे भी राइड करते समय जो है वो लाइट खाना जो है वो लाइट ही लेना चाहिए। तो गाइस सुबह सुबह जो है वो आज ठंड ज़्यादा थी, बट अभी वेदर जो है वो ठीक है, ना तो बहुत ज़्यादा सर्दी है और हल्की हल्की धूप भी निकल आई है। तो गाइस करीब 1 साल के बाद जो है वो मैं लॉन्ग राइड पे निकला हूँ, तो अच्छा लग रहा है, आत्मा प्रसन्न है। गाइस रोड पर जो है वो ट्रैफिक उतना नहीं है जितना नॉर्मल डेज में होता है। हो सकता है कि कोरोना की वजह से जो है वो लोग घरों से कम निकल रहे हैं। तो चलिए गाइस अब आपसे कुछ गपशप हो जाए। आपसे बात करता रहूँगा तो मेरा टाइम भी अच्छे से कट जाएगा। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं कंटार ऑपरेशन में, जो कि एक मार्केट सर्च कंपनी है, उसमें क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट में नॉर्थ इंडिया कोऑर्डिनेटर हूं। और आजकल जो है मेरा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और मैं सन 2014 से जो है मैं कंटिन्यूसली राइड कर रहा हूं और मुझे जो है वो लॉन्ग राइड करना जो है वो बहुत पसंद है। गाइस बहुत दिनों से जो है मेरे दिमाग में एक सवाल चल रहा था जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, और लेकिन कभी मौका ही नहीं मिल रहा था। तो आज राइड पे निकले हैं तो इसी बहाने जो है वो चलते चलते आपसे बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं बात करता हूँ एक बहुत ही सीरियस मुद्दे पर, जो कि अपने नेशनल फ्लैग से जुड़ी हुई है। जो भारत का जो राष्ट्रीय झंडा है अपने देश का, इसके साथ जो लोगों की जो है वो आशाएं जुड़ी हुई है, देश की जो भावनाएं जुड़ी हुई हैं और जो हमारे राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक भी है। तो मैं बात कर रहा हूँ उन राइडर्स की जो अपनी बाइक पर नेशनल फ्लैग बांध कर चलते हैं। मैं उनसे कुछ सवाल करना चाहता हूँ, अगर वो दे पाएँ तो। पहला है कि क्या एक राइडर को जो है बाइक पर नेशनल फ्लैग बांध कर चलना चाहिए? और उसके बाद है, अगर बांध कर चलना चाहिए तो फ्लैग को जो है वो कहाँ और कैसे बांध कर चलना चाहिए, बाइक पर कहाँ बांधना चाहिए एग्जैक्टली। और इसके बाद है कि अगर नेशनल फ्लैग को अगर बाइक पर बांध कर चल रहे हैं तो क्या वो जो राइडर्स हैं जो वो क्या फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानते भी हैं, उसके हिसाब से लगाते हैं वो। और उसके बाद है कि एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल फ्लैग का ऑनर जो होता है, उसका रिस्पेक्ट, उसकी मान मर्यादा, इज्जत जो होता है, क्या उसको वो मेंटेन कर पाते हैं? तो गाइस यही सब सवाल हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको ये टॉपिक पसंद आएगा। और पसंद आने के साथ साथ जो है आपका भी जो है नॉलेज इसके बारे में बढ़ेगा, अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है तो। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं कि क्या एक राइडर को बाइक पर नेशनल फ्लैग बांधकर चलना चाहिए। तो इसका जवाब है, तो एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया ये एकदम इलीगल है। हिंदुस्तान में कुछ ही लोगों को जो है अपनी गाड़ी पर नेशनल फ्लैग जो होस्ट करने की इजाज़त है। वो लोग
कौन कौन है, इसके लिए मैं जो है एक फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की जो है PDF कॉपी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, तो आप वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, जो कि हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है, दोनों लैंग्वेज में है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आप डिस्क्रिप्शन से ही डाउनलोड कर रहे हैं, आप गूगल कर सकते हैं, तो आपको जो है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया की जो कॉपी है वो मिल जाएगी, कहीं से भी आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। अगर आप खुद उसको पढ़ेंगे तो आपका जो है वो इन डेप्थ आपको जो है वो उसकी जो है वो ज़्यादा नॉलेज होगी, और अकॉर्डिंगली जो है वो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस जो हैं उसके लिए वो उनको फॉलो कर सकते हैं। तो गाइज नेक्स्ट टाइम जो है जब भी आप राइड करें और नेशनल फ्लैग बांधने की आपकी इच्छा है, तो प्लीज़ पहले जो है एक बारी फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को जो है वो ज़रूर पढ़ लें। इसके बाद है कि क्या अगर नेशनल फ्लैग को बांधकर चलना चाहिए, तो फ्लैग को जो है वो बाइक पर कहाँ और कैसे बांधना चाहिए। तो इसका जवाब ये है कि अगर आप ये जानते हुए भी कि ये इलीगल है, क्योंकि आप किसी भी प्राइवेट व्हीकल पर जो है वो नेशनल फ्लैग को जो है होस्ट नहीं कर सकते, उस पर नेशनल फ्लैग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप जानते हुए भी कि ये इलीगल है फिर भी नेशनल फ्लैग को जो है बाइक पर लगाना चाहते हैं, तो आपको जो है नेशनल फ्लैग की जो मान मर्यादा जो उसका ऑनर है उसका जो है वो पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। तो बात करते हैं अब कि नेशनल फ्लैग को एग्जैक्टली कहाँ बांधना चाहिए, कहाँ होना चाहिए। तो नेशनल फ्लैग जो है वो राइडर के आगे राइट साइड में हैंडल के पास या आगे मिडिल में लगा होना चाहिए और अच्छे से बंधा हुआ होना चाहिए, जो कि शायद पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर राइडर जो है नेशनल फ्लैग को आगे कहीं भी हैंडल के पास या आगे मिडिल में कहीं बांधेगा तो वो राइड नहीं कर पाएगा। पहली बात तो वहाँ बांधने की कोई जगह ही नहीं होती है, ठीक है। और नेशनल फ्लैग जो है वो राइडर के बैक साइड में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, जबकि मैंने देखा है कि राइडर जो है हमेशा अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से जो है वो नेशनल फ्लैग को पीछे बाइक पर बांध कर चलते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए जो है वो आपका चालान भी हो सकता है, और ऐसा हो भी चुका है बेंगलोर के एक राइडर के साथ। तो गाइज मैं फिर से कह रहा हूँ कि नेक्स्ट टाइम जो है आप जब भी नेशनल फ्लैग को बाइक पर बांध कर राइड करने का प्लान करें, तो उससे पहले फ्लैग कोड ऑफ इंडिया का जरूर पढ़ लें। इससे आपको जो है इन डेप्थ जानकारी मिलेगी, और प्लीज़ नेशनल फ्लैग के सम्मान का पूरा ध्यान रखें, इसका किसी भी तरह से अपमान नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है जो राइडर्स जो बाइक पर नेशनल फ्लैग बांध कर चलते हैं, क्या वो एज पर फ्लैग कोड ऑफ इंडिया जो है वो नेशनल फ्लैग के ऑनर को मेंटेन कर पाते हैं। तो गाइज ये क्वेश्चन जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट है, और डिफ़िकल्ट इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर राइडर्स को जो है वो फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के बारे में पता ही नहीं है। इस ब्लॉग को बनाने के पीछे एक इंसिडेंट है जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था, अपना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। ये साल 2014 या पता नहीं 2015, ये भी याद नहीं है कि वो मेरा पहला ट्रिप था या दूसरा था, एग्जैक्टली याद नहीं है, पर वो इंसिडेंट जो है वो मेरे दिमाग में अभी तक जो है वो घूम रहा है। एक्चुअली मैं लेह से जो है वो नुब्रा वैली की तरफ जा रहा था, तो खारदुंगला टॉप के पास चढ़ाई चढ़ते हुए एक नेशनल फ्लैग जो है वो रोड के बीचों बीच पड़ा हुआ था। हो सकता है किसी राइडर का जो है उसकी बाइक से निकल कर गिर गया होगा और राइडर को पता ना चला हो। पर ताज्जुब की बात यह है कि उस रास्ते से कई बाइकर्स जो है वो गुजर रहे थे, पर कोई उसको झंडे को उठा के राजी नहीं था, कोई नहीं उठा रहा था उसको, और वो नेशनल फ्लैग जो है वो वहीं पड़ा हुआ था। मैंने अपनी बाइक रोककर उस नेशनल फ्लैग को उठाया, उसे तह किया और अपनी लगेज में रखा।
गाइस अभी मैं पहुंच गया हूँ अम्बाला कैंट। मैंने लगभग आधा सफ़र जो है वो तय कर लिया है। मैंने अम्बाला कैंट जो है वो क्रॉस कर लिया है अभी अम्बाला से थोड़ा सा आगे जाके जो है वो राइट साइड में जो है वो खरड़ के लिए रास्ता निकलता है। तो थोड़ा सा मुझे कंफ्यूजन सा हो रहा है यहाँ पर। चलिए देखते हैं। अभी वो एक्चुअली फ्लाईओवर के ऊपर नहीं जाना है, फ्लाईओवर के नीचे से राइट को होना है। वो जो बलूर से होके जाता है रास्ता, वो सीधा खरड़ रूपनगर निकलता है, वो वही रास्ता पकड़ना है मुझे। चलिए देखते हैं आगे। अम्बाला जो है एक हिस्टोरिकल सिटी है। कहा जाता है कि इसको जो है वो अम्बा राजपूत थे बहुत पहले, तो उन्होंने इसको जो है बसाया था, इसलिए इसका नाम जो है वो अम्बाला है। और कुछ लोगों का मानना है ये कि इसका जो नाम है अम्बाला का, वो भवानी अम्बा का जो मंदिर है उसकी वजह से है। और यहाँ पर जो है वो इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स का दोनों का बहुत बड़ा जो है बेस है अम्बाला कैंट में। अम्बाला कैंट जो है वो 1840-41 के आसपास, पता नहीं, शायद जो है वो ब्रिटिश जो आर्मी थी उन्होंने इसको जो है कैंट में बदला था, इस अम्बाला को। और गाइस शायद आप जानते हो यहाँ पर एक ढाबा भी है बहुत फेमस, पूरन सिंह का ढाबा। तो गाइस अम्बाला के बारे में मेरी नॉलेज इतनी है। अगर आपको कोई जानकारी आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करिए उसको। तो गाइस अभी मैं अम्बाला जो है वो क्रॉस करने वाला हूँ पूरा। इसके बाद जो है वो पंजाब का एरिया शुरू हो जाएगा। तो गाइस हम बात कर रहे थे नेशनल फ्लैग की। तो जो राइडर भाई है अपना, वो प्लीज़ थोड़ा सा इसको फ्लैग कोड ऑफ इंडिया को ज़रूर पढ़ लें और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो नेशनल फ्लैग का यूज़ करें। वो मैंने जो है वो नेशनल फ्लैग का जो ज़्यादा देखा है, जो बाइकर्स जो राइडर्स अपने बांध के चलते हैं वो लद्दाख साइड में ज़्यादा चलते हैं। तो यार लद्दाख जब जाते हैं तो ऐसा हो सकता है कि बिना गिरे हुए जो है वो पूरा लद्दाख हो जाए, ऐसा हो नहीं सकता, पॉसिबल नहीं है। अगर बाइक आपकी गिरेगी तो झंडा भी नीचे गिरेगा। तो वही छोटी छोटी चीज़ें हैं, थोड़ा सा उसका ध्यान रखो बस, और क्या है। लद्दाख में अपने आप को और अपनी बाइक को संभाल लो, मेरे हिसाब से वही बहुत है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं जो है वो रास्ता भटक गया हूँ, या तो मैं आगे निकल आया हूँ। चलिए आगे पूछते हैं किसी से। सर ये खरड़ के लिए जो रास्ता निकलता है राइट में बिल्कुल नीचे से, वो कौन सा आगे है या पीछे रह गया? खरड़ के वैसे तो आपको उधर से जाना था, सूंड वाले से। हाँ हाँ वहीं जाना है।
वो तो मैं पीछे रह गया। आप ऐसे करो, यहाँ से भी चले जाओ। लंबा पड़ेगा इधर से फिर। कोई हाँ लंबा नहीं, मैं आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। हाँ यहाँ से आपने जाना 6 किलोमीटर अच्छा लालू आएगा, लालड़ू हाँ बैरियर लगा होगा जैसे ये लगा ना, हाँ 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 वहाँ से किसी से पता कर लेना, बीच में सीधा वो वहीं जाएगा। बनूर से सीधा एंड रोपड़ कराड़ी हाँ 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 नाली वगैरह जाना क्या? रूपनगर। हाँ बस वहीं वहीं तो यहाँ से 6 किलोमीटर और है। 6 किलोमीटर जाओ, हाँ बैरियर लगा होगा ऐसा था, अच्छा वहाँ से पता कर लेना। चलिए ठीक है, थैंक यू। तो गाइस जिस चीज़ का डर था वही हो गया। अभी 6 किलोमीटर आगे जाना है, आगे से फिर घूमना है। तो चलिए कोई बात नहीं। तो गाइस चलिए अभी जो है वीडियो को जो है वो आज यहीं ख़त्म करते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है और जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करिए और अपने राइडर्स जो भाई हैं उनके साथ शेयर करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो है वो ये वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए गाइस, थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी जर्नी कंटिन्यू रहेगी।